हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और मैं हूँ रेनू और आपके लिए लेकर के आई हूँ आज मैं लास्ट लेसन मोमेंट्स का, क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर 8 द बैगर। तो ये लास्ट लेसन है मोमेंट्स का और 9th इंग्लिश चैप्टर जो है वो लास्ट है द बैगर। इसके टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हम डिस्कस करेंगे। थिंक अबाउट इट। नंबर 1, हैज़ लशकॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चांस। लशकॉफ जो है भिखारी बना था परिस्थितियों के चलते या बाय चांस अवसर के हिसाब से बन गया था। लशकॉफ सेज दैट ही हैज़ बिकम अ बेगर। लशकॉफ कहता है कि वह भिखारी बना था ड्यू टू हिज सर्कमस्टेंसेस, अपनी परिस्थितियों के चलते वह एक भिखारी बन गया था। ही यूज टू सिंग इन अ रशियन क्वायर। वह एक रशियन समूह में गाना गाया करता था। बट वॉज थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकनेस। लेकिन अपने शराब पीने की वजह से, शराबी होने की वजह से उसे इस समूह से निकाल दिया गया था। दिस लेफ्ट हिम विदाउट मनी। और इस वजह से वह बिना पैसों के हो गया। एंड ही बिगेन टू बेग। और उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। ही लाइज कॉन्टीन्यूसली। वह लगातार झूठ बोल रहा था। It is not strong enough to make a conclude that he was forced to beg by circumstance। और ये पर्याप्त रूप से निष्कर्ष निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वह परिस्थितियों की वजह से भिखारी बना था और वह बाय चांस भिखारी बना था। बाय चांस भी क्यों? क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था और सिर्फ वह शराब पीता था। अपनी इस कमज़ोरी की वजह से वह एक भिखारी बन गया था। नाउ What reasons does he give to Sergei for his telling lies? अपने झूठ बोलने की वजह से उसने सरजेई को, जो कि एक एडवोकेट है, जो कि उसे रास्ते में मिला था, और वह उससे झूठ क्यों बोलता है, उसने क्या रीज़न बताया कि वह झूठ क्यों बोलता है। लशकॉफ टेल सरजेई दैट ही कैन नॉट गेट मनी विदाउट लाइंग। लशकॉफ ने सरजेई को बताया कि वह बिना झूठ बोले हुए पैसा उसे नहीं मिलता। इफ़ ही वर टू टेल द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, अगर वह अपने बारे में सच बताता है, नो बडी वुड गिव हिम एनीथिंग एज दे वुड रिगार्ड हिम एज अ यूजलेस ड्रंकार्ड। और तब उसे कोई भी कुछ नहीं देता और वह सब उसे बेकार, शराबी और पियक्कड़ कहकर बुलाते हैं। नाउ नंबर 3, इज़ लशकॉफ अ विलिंग वर्कर। क्या लशकॉफ अपनी इच्छा से काम करने वाला है? वाई, क्यों? देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरजेई। तब वह सरजेई के लिए लकड़ी काटने के लिए कैसे, क्यों तैयार हो गया? लशकॉफ इज़ नॉट अ विलिंग वर्कर। लशकॉफ एक अपनी मर्जी से काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। येस ही एग्रीज टू, ये बेटा एग्रीज में थोड़ा गलती से ना यहाँ पे 3 बार ई आ गए हैं। ओके, यहाँ 3 बार ई आ गए हैं। यस, ये यहाँ इसे मैं हटा देती हूँ इसे। जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर 3 बार ई आ गए, 1 बार आना चाहिए। ओके नाउ और वह एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सरजेई। और वह सरजेई के लिए जो है वो सरजेई के लिए सरजेई के लिए जो है एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सरजेई, और सरजेई के लिए लकड़ी काटना शुरू कर देता है। बिकॉज ही इज़ टू एम्बेरस टू रिफ्यूज़ सरजेई ऑफर्स हिम वर्क। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अब सरजेई को वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया है, वो सरजेई को मना नहीं कर पाता। व्हेन ही सेज ही बेग्स, और जब वह कहता है कि वह भीख मांगता था, एज ही डज नॉट हैव वर्क, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। और इसीलिए ही टेल सरजेई दैट ही कैन चॉप वुड फॉर हिम, और इसलिए उसने सरजेई से कहा कि वह लकड़ी काटने का काम कर देगा एंड अर्न मनी, और पैसा कमा लेगा। ही फील्स ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है एंड एग्रीज टू वर्क फॉर सरजेई, और सरजेई के लिए काम करना शुरू कर देता है। नाउ
Yes, now Sergei says, I am happy that my words have taken effect. सरजेई कहता है मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों का तुम्हारे पर कोई प्रभाव पड़ा. Why does he say so? वह ऐसा क्यों कहता है? Is he right in saying this? क्या ऐसा कहते हुए वह सही है? Sergei says this as he thinks he has been able to influence Lashkov. और सर्जेई कहता है क्योंकि वह सोचता है कि शायद लश्कॉफ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा था टू चेंज हिज वेज, और उसने अपने तरीके बदल लिए थे एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था. टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही इज़ राइट, और बहुत हद तक सर्जेई सही भी कहता है, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ स्कोल्डेड हिम. यहाँ पे इज़ नहीं आएगा बेटा. जिसने उसको डांटा था फॉर बेगिंग, भीख मांगने के लिए, एंड लाइंग, और झूठ बोलने के लिए, एंड ऑफर्स हिम वर्क, और उसे काम के लिए ऑफर दिया था. एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के अंत में वी कम टू नो दैट, हम ये जान पाते हैं कि इट इज़ सर्जेईज कुक ओल्गा, कि ये सर्जेई की कुक, रसोइया ओल्गा थी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन लश्कॉफ, और वह जिम्मेदार थी जिसने लश्कॉफ के अंदर भारी परिवर्तन किए, क्योंकि वह पियक्कड़ था और वह काम नहीं करना चाहता था, और ओल्गा ने उसके अंदर ये बदलाव किया. नाउ नंबर 5, लश्कॉफ इज़ अर्निंग 35 रूबल अ मंथ. लश्कॉफ 35 रूबल एक महीने में कमाने लगा. हाउ इज़ ही ओब्लाइज टू सर्जेई फॉर दिस, और वह इसके लिए सर्जेई के प्रति आभारी क्यों था. लश्कॉफ इज़ ओब्लाइज टू सर्जेई, लश्कॉफ सर्जेई के लिए आभारी था फॉर बीइंग एबल टू अर्न 35 रूबल्स अ मंथ. एक महीने में 35 रूबल कमाने के लिए वह सर्जेई के लिए आभारी था. बिकॉज 2 years एगो व्हेन ही रोम्ड अराउंड, और 2 साल पहले जब वह इधर उधर भटक रहा था, लाइंग, झूठ बोल रहा था, एंड बेगिंग, और भीख मांग रहा था, इट वॉज सर्जेई. यहाँ बेटा सर्जेई आएगा. ये देखिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ, गलती से हो गया है ये टाइपिंग करते वक्त. ओके, सर्जेई है ये, और यह सर्जेई था हु हैड स्कोल्डेड हिम, जिसने उसे डांटा फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी के लिए. ही गेव हिम द वर्क ऑफ चॉपिंग वुड, उसने उसे लकड़ी काटने का काम दिया. ही सेंट हिम टू हिज फ्रेंड फॉर वर्क, और उसने उसे अपने मित्र के यहाँ भेजा काम के लिए. ही हैड फाउंड अ कॉपिंग जॉब, और वहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट को कॉपी करने का काम मिला. ही अर्न दिस 35 रूबल्स इन अ मंथ, और वह इस तरह से 35 रूबल एक महीने में कमाने लगा. येस, ही इज़ ओब्लाइज टू सर्जेई फॉर दिस, हाँ वह सर्जेई के प्रति इसके लिए आभारी था. लास्ट नंबर 6, ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन, और वह जब कमाने लगा 35 रूबल, तो एक दिन वो उसको, सर्जेई को, सिनेमा हॉल की विंडो के पास दिखाई दिया, लश्कॉफ दिखाई दिया. तो उस समय बातचीत के दौरान, ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन, अपनी बातचीत के दौरान, लश्कॉफ रिवील्स दैट, रिवील्स का मतलब होता है सच से पर्दा हटाना. लश्कॉफ ने सच से पर्दा हटाते हुए कहा, सर्जेई की जो कुक थी ओल्गा, सर्जेई की जो रसोइया थी ओल्गा, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, वह जिम्मेदार थी लश्कॉफ के अंदर भारी और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, वह जिम्मेदार थी. हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लश्कॉफ, ओल्गा ने लश्कॉफ को कैसे बचाया. लश्कॉफ रिवील्स दैट वेन एवर ही केम टू सर्जेईज हाउस, लश्कॉफ ने सच पे से पर्दा हटाते हुए कहा कि जब भी वो सर्जेई के घर आता था टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए, ओल्गा वुड बिगिन रिब्यूकिंग हिम, ओल्गा उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती थी. शी कॉल्ड हिम अ मिजरेबल क्रिएचर, और उसने उसे एक दयनीय जीव कहकर बुलाया. शी वुड लुक इन टू हिज फेस, वह उसके चेहरे पे जब भी देखती, एंड वीप कॉलिंग हिम अनलकी मैन, रोते रोते उसे दुर्भाग्यपूर्ण आदमी कहती, एंड अ ड्रंकार्ड, और एक पियक्कड़ कहकर बुलाती. शी रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, और वह वाकई लश्कॉफ के लिए बड़ा बुरा महसूस करती. शी वुड चॉप द वुड फॉर हिम, वह उसके लिए लकड़ियाँ काटती. लश्कॉफ डिड नॉट अंडरस्टैंड, लश्कॉफ को ये आज तक समझ नहीं आया, वाई ओल्गा डिड ऑल द वर्क फॉर हिम, कि ओल्गा उसके लिए सारा काम क्यों करती थी. बट ही वॉज डीपली मूव्ड बाय हर
काइंडनेस, और वह लशकॉफ उसकी दयालुता के लिए मन से हिल गया था। हर काइंडनेस ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हिज हार्ट, और उसकी दयालुता ही लशकॉफ के मन में एक भारी बदलाव ले आई एंड सेट हिम ऑन द राइट पाथ, और लशकॉफ को एक सही रास्ते पर ला खड़ा किया। यस बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लास्ट चैप्टर ऑफ मोमेंट्स। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे, पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।